जरूर देंगे। और गवर्नर का रोल भी यही है। किस लिए गवर्नर बैठा है किसी भी राज्य में? गवर्नर का आखिर रोल तो यह है कि राज्य सरकार अगर कुछ गलत कर रही हो और राज्य सरकार अगर कोई कानूनी संवैधानिक मामलों पर सही से निर्णय ना कर रही हो तो गवर्नर इसलिए ही बैठे हैं कि उसको क्रॉस चेक करें, अन्यथा गवर्नर की आवश्यकता ही नहीं थी। सोचकर देखिए ना कि अगर गवर्नर का कोई रोल नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसाइड करना चाहे वो डिसाइड कर सकती है और उसकी बात को मानने के लिए गवर्नर बाध्य है, तो फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं है। और गवर्नर का अगर कोई रोल नहीं है तो किस लिए गवर्नर बैठाया है? जहाँ तक मैं समझ पाया, गवर्नर इसलिए बैठाया है क्योंकि वो संविधान का जानकार होता है, पॉलिटिक्स का जानकार होता है। और चूंकि भारत एक यूनिटरी देश है, एक देश है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हमने राज्यों में उसको विभक्त किया है ताकि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर सकें। और चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है तो उसको क्रॉस चेक या ऑब्जर्वेशन के लिए एक ऑब्जर्वर की आवश्यकता है। उस ऑब्जर्वर को ही हम गवर्नर कहते हैं, जो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठता है और वो संविधान के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। कर दिया गया। प्रोग्रेसिव ऑर्डर का मतलब होता है जब तक गवर्नर दोबारा आदेश न करें तब तक असेंबली नहीं बैठ सकती। अब वो स्पीकर चूंकि काम करता है तो स्पीकर को आदेश दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अभी फिलहाल असेंबली को हम डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व शब्द ठीक नहीं होगा, हम जैसे मैं आपको उसको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ कि जैसे असेंबली के स्पीकर को एडजर्नमेंट का राइट होता है कि वो असेंबली को एडजर्न कर दे, यानी कि स्थगित कर दे, और स्थगित करने का कुछ समय निर्धारित कर दे कि भाई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या फिर अब स्थगन अगले आदेश तक। वो पावर जो स्थगन की असेंबली में होती है वही सेम पावर, उसकी मतलब अपग्रेडेड पावर गवर्नर को होती है, जो वो उसको कहता है प्रोरोगेटिव ऑर्डर में कि अब असेंबली को तब तक ना लगाया जाए जब तक मेरे दूसरे आदेश ना आ जाए, कि ऑर्डर करते हैं। आर्टिकल 174 में ये कहा गया कि गवर्नर को डिसॉल्व करने का राइट है और गवर्नर को उसको अवसान करने का भी राइट है। सवाल ये पैदा होता है कि कितना राइट है। तो एक मामला हम लोगों को याद होगा अरुणाचल के मामले में, नवाम तुकी वहाँ उनकी सरकार थी और उनसे जस्ट पहले वहाँ कलिको पुल की सरकार थी। नवाम तुकी की सरकार को गिराकर, मतलब चूंकि उनके 20 MLAs भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तो कलिको पुल की सरकार बन गई थी जिसने मेजॉरिटी अपनी हाउस में प्रूफ कर ली थी। कलिको पुल की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला था और ये मामला फंसा हुआ था कि गवर्नर ने जो असेंबली बुलाई, वो असेंबली बुलाने का गवर्नर को बिना सरकार की अनुमति के क्या राइट है? तो जो मामला फंसा था वो नबाम रूबिया का फंसा था। वो भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य थी या रिप्रेजेंटेटिव थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला पूछा और ये कहा कि आर्टिकल 174 में गवर्नर ने असेंबली बुलाई है, असेंबली बिना सरकार की अनुमति के बुलाई है, क्या गवर्नर को बिना सरकार की अनुमति के असेंबली बुलाने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रिप्लाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 174 की जो पावर है गवर्नर की असेंबली बुलाने की, असेंबली डिसॉल्व करने की या फिर ये अवसान को करने की, ये पावर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही, यानी कि आर्टिकल 174 आर्टिकल 163 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। यानी कि गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको अप्रूव्ड ना कर दे। लेकिन उसका एक अपवाद उन्होंने बताया था उस समय। उन्होंने कहा जब सरकार अल्पमत में हो और ये गवर्नर को संतुष्टि हो जाए कि सरकार बहुमत में नहीं है, सरकार गिर जाएगी, तो फिर ये तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार असेंबली बुलाने ही नहीं देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी लाने ही नहीं देगी। और सरकार चूंकि अल्पमत में होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाने देगी,
उस समय पर गवर्नर की पावर को आर्टिकल 163 के साथ जोड़कर देखना, यानी कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधा हुआ है ऐसा जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसी रिकमेंडेशन करेगी ही नहीं कि असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। इसलिए अपवाद की सिचुएशन में जब राज्य में ये लगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सरकार अल्पमत में है, या सरकार संविधान के विरोध में जा रही है, या सरकार संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर को ये पूर्ण अधिकार होगा कि वो असेंबली को बुला सकता है, असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है अगर संवैधानिक मशीनरी का उल्लंघन हो रहा है तो। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बंधा हुआ है।